ईसाई देश स्पेन में घुसे 60,000 घुसपैठिए। समुद्र और पानी के रास्ते स्पेन में की एंट्री। घुसपैठियों ने घरों में किया कब्जा, शुरू की लूटपाट। स्पेन में हालात हुए बेकाबू, जमीन पर उतरी सेना। स्पेन इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित ईसाई देश स्पेन के शहर स्यूटा में मुस्लिम देश मोरक्को की तरफ से करीब 60,000 अवैध प्रवासियों ने एक साथ सीमा पार करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में लोग समुद्र तैर कर छोटी नावों और फ्लोटिंग ट्यूब के सहारे स्पेन की सीमा तक पहुंच गए। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और हालात इतने बिगड़ गए कि स्पेन सरकार को सेना और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय के लिए स्यूटा में पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि शहर की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। स्यूटा की आबादी करीब 84,000 है और अचानक 60,000 लोगों के पहुंचने से प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में समुद्र के रास्ते बड़ी संख्या में लोगों को सीमा पार करने की कोशिश करते देखा गया। स्थिति को संभालने के लिए स्पेन के सुरक्षा बलों ने सीमा पर कड़ी कार्रवाई की। कई जगह भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की गई। इस दौरान 67 लोगों की मौत हो गई। अधिकतर लोगों की जान समुद्र में डूबने, भगदड़ और सीमा पर मची अफरा तफरी के दौरान हुई। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और मानवाधिकारों को लेकर भी सवाल उठने लगे। स्पेन सरकार के अनुसार बड़ी संख्या में प्रवासी बाद में वापस मोरक्को लौट गए, लेकिन हजारों लोग अब भी स्यूटा में फंसे हुए हैं। इनमें कई बच्चे और नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। खाने पीने और रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी स्थिति बेहद खराब हो गई है। कई लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतने लोग अचानक स्पेन क्यों पहुंच गए? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मोरक्को में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक संकट को माना जा रहा है। वहां के हजारों युवा बेहतर जिंदगी और रोजगार की तलाश में यूरोप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस बार एक कानूनी फैसले ने भी हालात को और जटिल बना दिया। हाल ही में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि समुद्र के रास्ते पहुंचने वाले प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि स्पेन पहुंचना पहले से आसान हो गया है। आरोप है कि मानव तस्करी से जुड़े गिरोहों ने इसी अफवाह का फायदा उठाया और हजारों लोगों को सीमा पार करने के लिए उकसाया। स्यूटा के स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले को मानवीय और सामाजिक आपातकाल बताया है। शहर में कई दुकानों और कारोबारों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। कई व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं रक्षा समूह भी बना लिए हैं। कुछ वीडियो में भीड़ के कारण अव्यवस्था और तनाव का माहौल भी दिखाई दिया। अब ये भी समझना जरूरी है कि स्यूटा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्यूटा भले ही अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन ये स्पेन का हिस्सा है, यानी ये यूरोपीय संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है। मोरक्को और स्यूटा के बीच समुद्री दूरी 14 से 15 किलोमीटर है। यही वजह है कि वर्षों से बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग यहाँ पहुँचने की कोशिश करते रहे हैं। जो व्यक्ति स्यूटा तक पहुँच जाता है, उसके लिए आगे यूरोप में शरण मांगने की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुल सकता है। इस घटना के बाद स्पेन सरकार ने सीमा सुरक्षा और मजबूत करने का फैसला लिया है। समुद्र की ओर नए सुरक्षा बैरियर लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घुसपैठ को रोका जा सके। साथ ही अवैध रूप से पहुंचे लोगों की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। स्पेन के इस संकट ने पड़ोसी यूरोपीय देशों की भी नींद उड़ा दी है। फ्रांस ने अपनी सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। यूरोपीय देशों का मानना है कि अगर इस संकट को समय रहते नहीं रोका गया तो इसका असर पूरे यूरोप की सुरक्षा और प्रवासन व्यवस्था पर पड़ सकता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस घटना पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इटली की खुली सीमाओं वाले शेंगेन समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ये प्रतिबंध स्पेनिश या यूरोपीय संघ के नागरिकों पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल स्पेन से आने वाले गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों पर लागू होगा। इसका मतलब ये है कि स्पेन से आने वाले हर नागरिक को बॉर्डर चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मेलोनी के सख्त निर्देश के बाद स्पेन से आने वाले गैर यूरोपीय नागरिकों की अतिरिक्त जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। हजारों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र पार कर रहे हैं। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इसलिए ये केवल सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बड़ा मानवीय संकट भी बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों की नजर भी अब इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। फिलहाल स्पेन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक तरफ अपनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करे और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मानवाधिकारों का भी पालन करे। आने वाले दिनों में यह संकट किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरे यूरोप की नजर बनी हुई है।